आयोजन में भाग लेकर? बहुत ही हर्षित है मन, और यह जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो भारत की सनातन संस्कृति है, निश्चित रूप से आज जो यह कार्यक्रम है उसमें इसकी छटा, इसकी शोभा दिखने को मिल रही है। आज यह जो कार्यक्रम है इसमें हमारी माताएं, बहनें, सभी लोग भाई मिलकर जाएंगे और कलश यात्रा के साथ ई होम पहुँचेंगे। और यह जो खूबसूरती है, यही तो भारत की जो आध्यात्मिक संस्कृति है उसकी झलक आज आप देख रहे होंगे। चारों तरफ अपनी छटा बिखेर रही है और मन हर्षित है, पल्लवित है, पुष्पित है कि इस तरह का कार्यक्रम, और इसी के लिए भारत जाना जाता है। भारत इसी संस्कृति के लिए जाना जाता है। संजीव मिश्रा जी, संजीव, क्या हो रहा है, उधर कैसा है? नहीं मतलब ये रुद्रचंडी महायज्ञ समस्त राष्ट्र, पूरे विश्व के कल्याणार्थ ये यज्ञ चल रहा है। यज्ञ ही समस्त जीवों के कल्याण का एकमात्र सूचक और कल्याणकारी एकमात्र यज्ञ ही है। और इसमें दो यज्ञ हैं, एक ज्ञान यज्ञ है और एक कर्म यज्ञ है। कर्म यज्ञ के द्वारा हम लोग कर्म बंधन से मुक्त होते हैं, और हमारा जो जिसके लिए हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं, यज्ञ ही हमारे समस्त कल्याण का सूचक होता है और हमें भव बंधन से मुक्त करता है। और ये यज्ञ जो है पूरे विश्व के कल्याणार्थ है, पूरे जनपद का कल्याण है। पूरे पनोरमा सिटी के जितने निवासी हमारे भक्तगण हैं, जो निवास करने वाले हैं, सबके कल्याण का मात्र एक संसाधन सूचक अगर कोई विषय वस्तु है तो वो यज्ञ है। और यज्ञाधारम जगत सर्वम यज्ञो विश्वस्य जीवनम, यज्ञों ही परमो धर्मः, हमारा यज्ञ ही परम धर्म है। यज्ञ करना, हम लोग खाते पीते सोते जागते जितना ये क्रिया करते हैं सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। दंत धामन भी ये यज्ञ है, स्नान भी यज्ञ है, और इसमें महायज्ञ ये आपको रुद्र चंडी महायज्ञ है, श्री ज्ञान यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा हम लोगों के जीवन में जो अवशेष शेष कर्म, जो हम लोग जिस कर्मों के बारे में हमें जानकारी नहीं है, उन सारी जानकारियों को हम इस यज्ञ कर्मकांड पद्धतियों से सीख लेते हैं और इससे अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, धन्य करते हैं, और हमारा जीवन इसी यज्ञ से कृतकृत्य होता है। नमः पार्वती पतये। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिया के सौरा नदी के तट पर हूँ। जी हाँ, आज का दिन बहुत खास है, बेहद खास है पूर्णिया के लोगों के लिए, क्योंकि पुराने साल की विदाई को अनोखे अंदाज में यहाँ के लोग मना रहे हैं। आज 25 दिसंबर है। आज से पूर्णिया के पनोरमा ई होम्स में एक सप्ताह का श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ का आयोजन किया गया है, शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन किया गया है। यानी यहाँ के भक्तगण पुराने साल की विदाई श्रीमद् भागवत कथा सुनकर करेंगे, श्री भागवत कथा का रसपान करेंगे पुराने साल की विदाई के दौरान, और नए साल का स्वागत भी शिव महापुराण यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण के साथ होगा। तो देखिए, ये सौरा नदी के तट पर अभी कलश यात्रा के पहले जो पूजन कार्य होता है वो चल रहा है। अभी जो जजमान है संजीव मिश्रा हैं, पनोरमा ई होम्स के CMD, अभी पूजन कर रहे हैं। तो सौरा नदी में पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इसी नदी के तट पर पूर्णिया का मशहूर काली मंदिर है। जी हाँ, देखिए, काली बाड़ी मंदिर है। माता के मंदिर के प्रांगण से ही इस कलश यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये अद्भुत आयोजन है। बिहार में पहली बार इस तरह का भव्य आयोजन हो रहा है, एक साथ यज्ञ का और श्रीमद् भागवत कथा का। सबसे खास बात यह है कि देश भर के संत यहाँ पर इस यज्ञ में शामिल होने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने के लिए पहुँचे हुए हैं। और कथा वाचक होंगे बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर जी महाराज। तो गुप्तेश्वर जी महाराज आपको पता ही है कि नौकरी छोड़ चुके हैं और अब श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। तो उनके कथा का आयोजन किया गया है पूर्णिया के पनोरमा ई होम्स में, और उसी कथा की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ये है सौरा नदी के तट पर कलश यात्रा के पहले होने वाला पूजन का कार्य चल रहा है। जजमान संजीव मिश्रा यहाँ पर पूजन कर रहे हैं और पूजा कराने के लिए देश के बड़े बड़े संत और महात्मा पहुंचे हुए हैं। तो पहली बार पूर्णिया में इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है, जिसमें आप देखिए देश के बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा पहुंचे हुए हैं। तो जो पूर्णिया ई होम्स में आएगा, पूर्णिया पनोरमा ई होम्स में आएगा कथा सुनने और यज्ञ का आनंद उठाने,
उससे मौका मिलेगा देश के संतों का दर्शन का। तो देश के संतों का दर्शन बड़ा ही दुर्लभ है, एक जगह पर एक साथ इतने संतों का दर्शन हो, ये बड़ा ही अद्भुत है। तो पूर्णिया के लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और इसका आयोजन किया है पैनोरमा ई होम्स के सीएमडी संजीव मिश्रा ने। तो देखिए कितनी मनमोहक तस्वीर है, लग रहा है कि अध्यात्म की बयार बह रही है। पूरा पूर्णिया शहर वृंदावन नगरी लग रहा है। सबके माता हो या बहने या फिर हमारे भाई बंधु, सबके माथे पर देखिए किस तरह से चंदन टीका है, सभी भक्त के रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो पहली बार इस तरह से भव्य यज्ञ का आयोजन, श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और उस कथा में भाग लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही देखिए क्या तस्वीर है कालीबाड़ी मंदिर की। कालीबाड़ी मंदिर है पूर्णिया का और उसी प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा के पहले जो कलश यात्रा की शुरुआत होती है उसकी तैयारी चल रही है, जल यात्रा की तैयारी चल रही है। तो जल यात्रा है, कलश यात्रा भी कह सकते हैं आप, क्योंकि यज्ञ के पहले जल यात्रा होती है, कलश यात्रा होती है श्रीमद् भागवत कथा के पहले, तो उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो अद्भुत तस्वीर है, अद्भुत नज़ारा है। और आप अगर पूर्णिया के हैं या सीमांचल के किसी भी ज़िले में रहते हैं तो इस मौके को मत गंवाइए, ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर आकर आनंद उठाइए, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। वैसे इस कथा का सीधा प्रसारण आस्था भजन चैनल पर होगा, लेकिन पूजा के पंडाल में बैठकर यज्ञ का आनंद लेना, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लेना अलग होता है। तो आप इस मौके को मत गंवाइए और यज्ञ पंडाल में, पूजा पंडाल में, कथा पंडाल में आकर श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करिए और जो यज्ञ हो रहा है उसका पुण्य प्राप्त करिए, फल प्राप्त करिए, क्योंकि कई जन्मों के प्रारब्ध से ही ये मौका मिलता है। जन्म जन्म के प्रारब्ध के बाद ही श्रीमद् भागवत कथा सुनने का और ऐसे बड़े यज्ञ में भाग लेने का मौका मिलता है, तो इसको गंवाइएगा मत। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि पूर्णिया के पैनोरमा ई होम्स में आज से 7 दिनों का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, शिव महापुराण यज्ञ का आयोजन हो रहा है और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है जिसमें देश के कई संत महात्मा पहुँचे हुए हैं। तो एक तो कथा सुनने का लाभ आपको मिलेगा, कथा का रसपान करने का आनंद मिलेगा और वो भी भाई गुप्तेश्वर जी महाराज के श्रीमुख से। और दूसरा फायदा ये है कि एक ही जगह पर, उसी मंच पर देश के बड़े बड़े संत और विद्वजन का दर्शन का भी लाभ मिलेगा। ये मौका मत गंवाइएगा, जरूर आइएगा, क्योंकि 31 दिसंबर से 1 बजे से कथा की शुरुआत होगी, 4 बजे तक कथा चलेगी। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आप कथा का रसपान कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको खूब शेयर करिएगा, ताकि जो देश के भक्तजन हैं, जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग हैं, वो मौका गंवाएं नहीं, उनको मौका मिले, उन्हें पता चले कि पूर्णिया में इस तरह का धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है।